हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सवाल, जो कि हमेशा 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 जब भी बाजार में हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है तो ये सवाल आना स्टार्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, अभी जो इस चैनल को पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं तो उनको पता है मैं इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैनल किसके लिए बनाया था? रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी मतलब कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि दो टाइप के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। कि एक ऐसे होते हैं जो कि खराब स्टॉक पिक कर लेते हैं, जहाँ पे कोई फंडामेंटल्स नहीं, पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ठीक है, उनका हम कुछ कर नहीं सकते। बट जो सेकेंड टाइप के रिटेल इन्वेस्टर है, खास उनके लिए मतलब चैनल बनाया था। वो कौन होते हैं? जो अच्छे शेयर्स को चुन लेते हैं। बट इस प्रकार का करेक्शन जब बाजार में आ जाता है, जब बाजार गिर जाता है, तो फिर वो क्या कर लेते हैं? हाँ, ऐसे स्टॉक्स को, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में से निकालने का विचार करते हैं, मतलब लॉस में एग्जिट करने का विचार करते हैं। देखिए, निकालना है नहीं निकालना है, एवरेज करना है, वो कंप्लीट आपका चॉइस है। बट डर के मारे निकलना, ये सबसे वर्स्ट चीज़ होती है दोस्तों शेयर मार्केट में। डर मतलब क्या? कि बाजार गिर रहा है इसीलिए। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों बड़े प्लेयर्स जीत गए और आप यहाँ पे हार गए करके, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपसे माल तभी छीन सकते हैं जब आप डर जाओगे तभी। ठीक है, और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, मतलब क्या? जब भी बाजार गिरता है ना, सर मार्केट और कितना गिरेगा, नेक्स्ट टारगेट क्या है? सेंसेक्स की बात करें गिरता जा रहा है, निफ्टी की बात करें गिरता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 20,222 देखा था, ये क्या हो रहा है? अभी तो 19,500 भी टिकेगा ही नहीं, वो भी पता नहीं। एंड कुछ जगह पे बोला जा रहा है कि मार्केट 15,000 आ सकता है, कुछ जगह पे तो ये भी बोला जा रहा है बाजार 10-12 हज़ार भी आ सकता है। ये सुनने के बाद तो मुझे डर लगता है। सर आप बताइए कि बाजार का टारगेट क्या होगा? क्या बाजार में निकल जाना चाहिए? क्या बड़ा क्रैश यहाँ पे होने वाला है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं दोस्तों, और ये कोई नए सवाल नहीं है। जब भी बाजार में इस प्रकार का गिरावट देखने को मिल जाता है, एकदम नॉर्मल सी ये चीज़ है। ठीक है, और इसके पीछे के दोस्तों जो जेन्यून, मतलब बोलते ना, असली सवाल के जवाब मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि एकदम बोलते ना ऐसे ख्याली चीज़ें से रिलेटेड मैं आपको जवाब दूंगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जितना सच है वो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन खराब होता है वीडियो का, बट जो है वो चीज़ें एकदम काम की होती है। तो सबसे पहले ये जो सवाल आप पूछते हो ना कि बाजार का टारगेट क्या है सर, ये कितने कहाँ तक गिरेगा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये किसी को भी पता नहीं होता है, किसी को भी नहीं पता होता है, बिलीव मी। ये सब मतलब आप अनुमान लगा सकते हो, रोज बोलते रहो कि बाजार यहाँ पे 10 जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा, 18 जाएगा, 19 जाएगा, ये बोलते रहो, कभी ना कभी उस लेवल पे गिर जाएगा। देखिए, ये किसी के भी हाथ में भी नहीं होता है दोस्तों, मार्केट कहाँ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या हो जाएगा, ये किसी को भी पता नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने इसके पहले भी दिया था कि 2020 कोविड से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, मतलब 2019 दिसंबर की बात कर लेते हैं, न्यू ईयर में हम लोगों ने पोर्टफोलियो से रिलेटेड बातें की थी। ये पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अच्छा करेगा। 2 से 3 महीने के बाद किसको पता था लॉकडाउन लगने वाला है, और उसके बाद मार्केट 40% क्रैश हो गया। जस्ट इमेजिन, निफ्टी की बात कर रहा हूँ हम लोग, 40%, आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, तो किसी को पता नहीं आने वाले नेक्स्ट 3 महीने में क्या होने वाला है, 4 महीने में क्या होने वाला है। तो ये किसी, मतलब बोलते हैं ना, ये जो सवाल रहता है कि बाजार कहाँ पे जाएगा, टारगेट क्या है, 15 जाएगा, 10 जाएगा, 25 जाएगा, किसी को नहीं पता होता है। ये तो पहले दिमाग से कचरा निकाल दो दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कौन हो? एटलीस्ट मैं तो, जो वीडियो में बनाता हूँ, मैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो इन्वेस्टर हूँ ना मैं, तो डेफिनेटली मेरे जो शेयर्स है वो मैटर करते हैं, कहाँ पे जाएंगे। निफ्टी यहाँ पे कहाँ पे जाएगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आपने, मतलब बोलते हैं ना, भंगार शेयर्स अगर आपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे होंगे, पेनी स्टॉक ऐड करके रखे होंगे, एकदम खराब शेयर्स ऐड करके रखे होंगे, कल निफ्टी 1 लाख का भी हो जाए, आपको कुछ रिटर्न्स बनने वाला नहीं है। तो आपका जो फोकस है दोस्तों, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपका फोकस पोर्टफोलियो पे होना चाहिए, ना कि बाजार किधर पे जाएगा। अभी बताइए, बाजार पहले 18,000 के नीचे चलता था, अभी कुछ ही महीनों पहले, फिर बाद में क्या रफ्तार पकड़ ली, 20,000 गया कि नहीं ऊपर। तो ऐसे ही बाजार ऐसे ही जाता है दोस्तों। ये इसको टाइम करने मत जाना कि कहाँ पे जाएगा, कभी जाएगा करके, किसी को नहीं पता। बड़े बड़े इन्वेस्टर बोल के चले गए, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और ये जो आप पूछते ना कि टारगेट सर कहाँ पे जाएगा, चलो मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बोलते हैं ना पत्थर के ऊपर की लकीर है ये, कौन सा? कि बाजार लॉन्ग टर्म में आपको भी पता है, यस ऊपर जाएगा। ये इतना सिंपल सा गणित है दोस्तों। अगर आप एक इन्वेस्टर हो ना, बने रहिए लॉन्ग टर्म में। ये एक ही फॉर्मूला आपने फॉलो करना होता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म के चार्ट्स दिखा दूँ, मतलब निफ्टी का शॉर्ट टर्म का देखिए, 1 दिन का देखिए, 5 दिन का शॉर्ट टर्म का देखिए, गिर रहा है कि नहीं। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट देखिए, साल भर का ऊपर जा रहा है कि नहीं, ये देखिए चार्ट पैटर्न देखिए। 5 साल थोड़ा और लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न देखिए,
ऊपर जा रहे कि नहीं। ये देखिए 5 साल पहले आप देख सकते 2018 में 10,000 पे चलता था निफ्टी, एंड देन उसके बाद कोविड क्रैश में 7 साढ़े 7 हज़ार तक आया था रफली। आप देख सकते हैं कि 8,000 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तभी बातें ये होती थी बाजार क्या 6,000 जाएगा कि नहीं, ये हमेशा चलता था। मैं इसमें कभी पार्टिसिपेट करता नहीं क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं होता है, ठीक है। 6,000 पे जाएगा ना तो फिर नेक्स्ट ये बातें बोलेगी क्या बाजार 4,000 पे जाएगा क्या, तो ये किसी को पता नहीं होता है। और बाद में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था बाजार यहाँ से सीधा 20,000 हो गया अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों। ये जो टाइम करते हैं ना दोस्तों, ये वाली चीज़ें ये आपको कभी भी बाजार में जीने नहीं देगी, ठीक है। हर वक्त आप डिस्टर्ब रहोगे। मैं इस झमेले में कभी पड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वहीं पे तो मैं ज़्यादा मेरा फोकस रखूँगा। मेरा कंट्रोल कहाँ पे है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स रखूँ, वहीं पे मेरा कंट्रोल है। अच्छे कंपनीज को स्टडी करूँ, वहीं पे मेरा फोकस है। बाकी ये नौटंकी चलती रहती है। मैंने इसके पहले भी कहा आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है, वेलकम। आपको इस चीज़ को झेलने की आदत होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर ये स्टॉक गिर गया, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, सर ये स्टॉक गिर गया, मुझे तो सदमा लग गया। तो दोस्तों मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहूँगा, आपने इतना सा मतलब 4-5% यहाँ पे गिरना मिड कैप स्टॉक में एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर इस चीज़ से अगर हम लोग डर गए तो हम लंबी पारी खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ आपका फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए। जिस दिन आपने डरना है ना तो कब डरो, कंपनी के बिजनेस पे अगर कुछ हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी बहुत ही खराब हो रहा है बिजनेस, तो डरो। बाकी चीज़ें क्या है, शेयर ऊपर नीचे ये चलता रहता है, रोज़ का बात है। कल क्या पता और 2-3% गिर जाए, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम मार्केट ही छोड़ दे करके। ऐसा तो कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहती है बाजार में। 2008 हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। देखा नहीं होगा, किसी ने सुना होगा, चल जाते। ये देखिए एकदम बेकार ब्रूटली बाजार गिरा था यहाँ पे। कौन सी दुनिया खत्म हो गई, आज यहाँ पे बैठे हम लोग। 2020 में ऐसा नीचे आया था, कौन सी दुनिया खत्म हो गई, आज हम यहाँ पे टॉप पे बैठे हुए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अल्टीमेटली प्रॉब्लम एक ही है, जो यहाँ पे डरता है ना बाजार में, वो बाजार में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा, ठीक है। और डरना मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में कितने सारे लोगों को देखता हूँ, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में होते हैं, बस नीचे आ गए इसलिए बेच देना। नीचे आ गए इसलिए बेचना नहीं होता है। कंपनी के बिजनेस में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो बेचना यहाँ पे होता है, वरना ऐसे नीचे ही आ गया स्टॉक, मतलब शेयर का प्राइस अगर ऐसा गिर गया, चार्ट पैटर्न नीचे आ गया, इज इक्वल टू एग्जिट, ये फॉर्मूला लगा दिया तो भाई साहब आप कोई भी शेयर नहीं होल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो बिजनेस को देखो, जिस वक्त आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस में मुझे दम नहीं लगता है, चलो छोड़ देते इसको, तो ये सेंसिबल बात है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये बिगनर लेवल पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। स्टॉक भाग रहा है इसलिए खरीद लेते हैं, स्टॉक गिर गया इसलिए वो एग्जिट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली टिकता कौन है, जो बिजनेस को देखकर चलता है वो। तो याद रखना दोस्तों, बाजार में अगर आप आ चुके हो तो ये चीज़ें एकदम कॉमन है। आगे भी भविष्य में कुछ ना कुछ होता रहेगा, बड़े बड़े गिरावटें, कभी वॉर हो जाएगा, किधर विदेश में कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। बीच बीच में ये होता रहता है। बीच में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आपको पता ही होगा, अमेरिका में अटैक हुआ था, क्या हालत हुई थी बाजार की। बंद किया था बाजार को, बट जब स्टार्ट हुआ क्या हालत हुई थी। तो क्या बाजार खत्म हो गया अमेरिका का भी? अरे ये चलता रहता है, अपने ज़िंदगी कैसी चलती रहती है वैसे ये बाजार चलता रहता है, ठीक है, कोई ख़त्म नहीं होता है। बट जिसके लॉजिक क्लियर नहीं होंगे ना, वो ये बात बात पे डरते रहेंगे। 19,500 का मान लीजिए 19,000 हो गया, मान लीजिए 18,500 हो गया, मान लीजिए 18,000 हो गया, दैट्स इट। आधे लोग हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि गलती कर ली, किधर आ गया मैं, और वो चले जाएंगे। और कुछ सालों के बाद देखेंगे निफ्टी पहुंच गया 40,000 पे। ये होता है, लिख के देता हूँ, होता है ये। इसके पहले भी मैंने आपको बोला था, कोविड के वक्त भी बोला था कि ये होगा। ये सबसे सिंपल चीज़ होती है कि लॉन्ग टर्म में बाजार ऊपर ही जाता है, या हर किसी को पता होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमें तुरंत चाहिए सब कुछ। आज यहाँ पे बीज लगा दिया, कल पेड़ यहाँ पे बगीचा रेडी चाहिए, ये होने वाला नहीं है दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाजार में। अगर आप टाइम देते हो, बाजार भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप रेलवे स्टॉक्स देखिए, डिफेंस स्टॉक्स देखिए, पैसा किसने छापा, जिसने पेशेंस दिखाया। बाद में तो जो ऑडियंस आ गई खरीदने के लिए, उनका कुछ ज़्यादा रिटर्न्स बना नहीं है, 4-5, 10-12% बना होगा। 500 रिटर्न्स किसने छापा? हाँ, जिन्होंने पेशेंस दिखाया, जिन्होंने भरोसा दिखाया। मार्केट को पता है किसको पैसा देना और किसको नहीं देना। वॉरेन बफेट जी ने ऐसा ही नहीं बोला है कि शेयर मार्केट ये ऐसी मशीन है कि जो पैसा ट्रांसफ़र करती, किससे? जो इम्पेशेंट हो जाता है उससे पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जो पेशेंस के साथ बने रहता है उसके साथ। ये सारी चीज़ें प्रूव भी होती है। आप देखो, अपने आप को एक बार चेक करके देखो। तो बताने का मकसद क्या है, क्या बाजार से निकल जाए? अरे निकलने का बाजार से कोई संबंध ही नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, कभी भी नहीं। बाजार से कभी निकलने का नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे गिरावट हो गई इसलिए निकलने का, ये क्या सेंस की बात हो गई? अभी इतने बड़े इन्वेस्टर है, करोड़ों के पोर्टफोलियो है उनके, ठीक है, क्या वो निकलते हैं बाजार में? कभी सुना है ये बड़ा इन्वेस्टर ने आज संन्यास ले लिया क्योंकि बाजार खराब है करके, अभी 2-3 महीने के बाद आएंगे करके? कभी नहीं सुना है। वो बने रहते हैं, उनको पता है ये चलता रहता है, ठीक है। आपने कदम ही रखा है ना बाजार में, ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 19 का 20 हो जाए, 20 का वापस 18 होता है, ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा।
30,000 पे भी निफ्टी कभी ना कभी पहुंचेगा। आपको लगता है वो मक्खन की तरह पहुंचेगा? अरे 25 पे जाएगा, वापस 22 आएगा, 26 पे जाएगा, 20 पे आएगा, ऐसा करते 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 30 को टच करेगा। ये 20,000 को टच करने के लिए कितना नौटंकी किया उसने। ये ऐसा ही चलता है दोस्तों। तो इसमें मतलब डरने की बात नहीं होती दोस्तों, ये समझने की बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है दोस्तों, आप बड़ा पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने के बावजूद आप उनको क्या करोगे? बेच दोगे। ऑपरेटर का सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों कौन सा? डर। डरा दो रिटेल इन्वेस्टर को, डरा दो, गिरा दो मार्केट को, खत्म कर दो उनको, और फिर वो क्या करेंगे? बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े लोग खरीद लेते हैं और फिर वो पैसा छाप लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, आप ही लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। कहाँ पे? टॉप लेवल पे। सो ये गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप हमारा शेयर बाजार का हिस्ट्री उठाकर देख लेना, कितनी चीज़ें हुई। 2008 हुआ, बीच में हमारे देश के ऊपर टेररिस्ट अटैक भी होता, आपको पता ही है। वो 26/11 हुआ था, बहुत सारे और भी अटैक हुए थे। ये इकोनॉमी को डाउन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 2020 का कोविड का क्रैश हुआ था, कौन सा बाजार खत्म हुआ? आज देखिए बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बाकी ये चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। मैं तो बाजार लाइफ में कभी एग्जिट नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं, ठीक है। आपको सीधा बोलना चाहूँगा, अगर निफ्टी बाजार कभी खत्म हुआ ना, ये तभी होगा जब किसी कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी ना, तभी वो बाजार खत्म हो सकता है, ठीक है। तब हर जगह पे दंगल बिंगल हो जाएगी, ठीक है। इतने ऐसे हालत ख़राब हो जाएगी ना, तभी ये पॉसिबल है। तो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है। आपने देखा होगा, ये टाटा है, देन अदानी है, अंबानी है, गोदरेज है, हिंदुजा है, ठीक है, महिंद्रा है, ठीक है। उसी के साथ साथ बिरला ग्रुप है। ये इनका पैसा किधर होता है? ये क्या बैंक में पैसा रखते हैं? अरे सबके शेयर्स में ही तो पैसा है। इनकी पूरी वैल्यू, पूरी सारी मतलब जायदाद ही शेयर मार्केट में लगी हुई है। तो क्या ये खत्म हो जाएगा? अरे ये बड़े लोग खत्म होने देंगे मार्केट को? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ये चलता रहता है, ये इतनी से गिरावट से कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये तो एकदम नॉर्मल है। कितना गिरा है टॉप लेवल से? गिर गिर के 3.3% के में आप डर रहे हो, मतलब क्या बोलने का। तो आप कोविड में तो लिटरली आपकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे तो 40% इंडेक्स गिरा था, 40-45%, ठीक है। तो बस मैं ओवरऑल कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगा, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक भागेगा ना, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा, ठीक है। जो जो कंपनी आपको अच्छी लगती है वो अगर गिर जाती है तो ऐसे गिरावट का फ़ायदा उठाइएगा, ये हमारा काम होता है। ये निफ्टी कहाँ पे जाएगा? आपके हाथ में है क्या? मेरे हाथ में होता तो मैं कल ही निफ्टी को 20,000 के ऊपर पहुँचाता हूँ। है क्या आपके हाथ में? किसी के भी हाथ में नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमी चलती रहती है, प्लस माइनस होता रहता है, बाजार ऊपर चलता रहता है। इतने बड़े बड़े लोगों ने पैसा डाल के रखा हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपया है, ठीक है। उनको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको पता है ये चलता रहने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। कोविड में कौन से बड़े इन्वेस्टर ने एग्जिट कर लिया? कितने लोगों का पोर्टफोलियो नीचे आया था? करोड़ों रुपए से नीचे आया था। 10,000 करोड़ वाले के पोर्टफोलियो क्या हो गया होगा, सोच के देखिए। तो क्या उसने एग्जिट कर लिया? आज उसका पोर्टफोलियो होगा 30-40 हज़ार करोड़ का। तो यही चीज़ होती है दोस्तों। आखिर में भी यही कहना चाहूँगा, जो हम लोग मतलब आरजे सर तो अभी हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, बट हम उनकी कहानी कौन सी सुनते हैं? टाइटन की। तो टाइटन देख लीजिए, आज वो दुनिया में नहीं, बट उनके पोर्टफोलियो में आज भी टाइटन है। तो इतना लंबी अवधि के लिए वो होल्ड करते दोस्तों, ठीक है। बीच में गिरता है, वो हेजिंग करते हो, बट फिर भी कॉन्सेप्ट देखिए कि इतना लंबा पारी खेल लेते हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ पे 2 छापड़ क्या पढ़ लिए, हम लोग यहाँ पे सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो भाई साहब फिर शेयर बाजार तो होने से रहा नहीं, ठीक है। और मैं आपको लिख के बोलता हूँ, आप क्या, जैसे मैंने बोला, आप वापस आओगे, आप वापस आओगे, ज़रूर आओगे, बट कब? हाँ बिल्कुल, टॉप लेवल पे खरीदने के लिए, ठीक है। ये बाजार का हमेशा का दस्तूर ही रहा है दोस्तों, ठीक है। क्यों यहाँ पे कुछ ही 10% ही लोग क्यों पैसा कमा पाते हैं? क्योंकि उनको पता है ये चीज़ों में टाइम पास यहाँ पे नहीं करना है। ये थोड़ा, जैसे मैंने बोला ना, और बाजार थोड़ा करके नीचे चला गया ना, आधे पब्लिक साफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये भी कहा था, आप मेरे जो वीडियोस आते हैं उसके व्यूज़ देखिए, 80,000 1 लाख के आसपास जाते। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट टॉप पे है। यही मार्केट अगर नीचे आ जाएगा, आधी पब्लिक गायब हो जाती है। सिर्फ 35-40 हज़ार ऐसे व्यूज़ आते हैं। बट हाँ, वो जो ऑडियंस है ना दोस्तों, वही पैसा छापने वाली ऑडियंस है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे माहौल में भी निवेश करके बैठना होता है और लंबी अवधि के लिए छोड़ देने का होता है, फिर पैसा बन जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में आखिर में दोस्तों यही कहना चाहूँगा, ये बाजार कहाँ पे जाएगा, इसका टारगेट क्या होगा, क्या ये और क्रैश होगा, क्या निकल जाए? निकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 5.5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस प्रकार के 20-25 वीडियोस हो चुके हैं। कभी मैंने बोला है निकल जाओ करके? बिल्कुल भी नहीं। बाजार से निकलने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, किसी स्टॉक से अगर आपको निकलना है तो उसका बिजनेस देखिए, जिस कारण के चलते आपने उसमें एंट्री ली थी वो नहीं है तो उसमें मत जाइए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, वीडियो बड़ा हो सकता है बट कोई बात नहीं। टाटा केमिकल, अभी टाटा केमिकल में मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहा था। क्यों पता है? हाँ, वो बैटरी से रिलेटेड प्लांट लगाने वाले थे, बाद में उन्होंने डिसीजन बदल लिया। अभी डिसीजन बदल लिया तो मुझे नहीं चाहिए स्टॉक, एज सिंपल एज दैट। थोड़ी ना फिर वो 1000 का 3000 हो जाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। बिजनेस देखकर इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा काम करे, कल अगर वो बोले इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं जाना है तो हमें भी आपका स्टॉक नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए,
टाटा पावर है, रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कल अगर बोलेंगे रिन्यूएबल सेक्टर में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, दैट्स इट, नहीं चाहिए हमें वो स्टॉक। ये क्यों हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जो भी स्टॉक्स में जाते हैं बिजनेस को देखकर जाते हैं, तो फिर वो बिजनेस से रिलेटेड काम अगर अच्छा कर रहे हैं हम भी बने रहेंगे, रिजल्ट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। एंड अगर वो बिजनेस जिस चीज़ को पकड़ कर हम लोग जा रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो हम भी उसको टाटा बाय बाय बोल देंगे, दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। बट हम स्टॉक को कैसे चुनते हैं? बिजनेस गया बाढ़ में, 100 रुपये का स्टॉक 500 बन गया, चलो खरीद लो, क्यों? क्योंकि अभी ये 500 का 1000 हो जाएगा, और अगर यही 500 का अगर वापस 400 हो गया, चलो निकल लो। तो ये वीडियो गेम की तरह अगर खेलते रहोगे तो फिर मार्केट आपसे पैसा बार बार निकलता रहेगा, ठीक है, और आप कमा नहीं पाओगे। तो जितना हो सके दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे की है। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका रहना है, नहीं रहना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बने रहूँगा बाजार में आखिरी दम तक, ठीक है। कोई दुनिया यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमारा मार्केट दुनिया का नंबर 1 बाजार है। अर्निंग के हिसाब से, आने वाले समय में ग्रोथ के हिसाब से पूरी दुनिया यहाँ पे पैसा लगाना चाहती है, ठीक है। तो एक बार हमारे बाजार को इलेक्शन का मुद्दे को पकड़ कर भी नीचे ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही उनके लिए एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। अगर वो चांस उनका मिस हो गया, जो भी विदेशी जो कॉन्स्पिरेंसीज चलती है, तो फिर उसके बाद हमारा बाजार नीचे लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बार वो ज़रूर नीचे यहाँ पे लाएंगे, और वो तो और भी, अगर वो सक्सेसफुल हुए तो वो ज़बरदस्त खरीदने का मौका रहेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से तो आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।